सो वेलकम बैक टू गाइस टू अनदर वीडियो। आज इस वाली वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने वाला हूँ गूगल पिक्सल 6 प्रो का, और ये बताऊंगा कि क्या ये स्टिल वर्थ इट है 2025 में, और क्या इसे लेना चाहिए या नहीं। सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इसका कैमरा टेस्ट भी करने वाले हैं, तो बहुत मज़ा होने वाला है। सो लेट्स पहले इसकी बात कर लेते हैं हम लोग प्राइसिंग के बारे में। इसकी जो प्राइसिंग है ऑफिशियल PTA वाले वेरिएंट की 12 GB वाले वेरिएंट की जो प्राइस है वो अराउंड 80K है, और जो इसका नॉन PTA वेरिएंट है उसकी प्राइस अंडर 60K है। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो जो इसकी बिल्ड है वो यहाँ पर फुल में यहाँ पर ग्लास बिल्ड है, और इसकी जो इन हैंड फील है वो भी काफ़ी प्रीमियम है। जो इसकी जो साइड फ्रेम्स है वो मेटल के हैं, और इसकी जो थिकनेस है वो 7.7 mm की है। जो वेट इम्प्लीमेंट है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। वेट भी ज़्यादा नहीं है फ़ोन का, लाइट सा फ़ोन है यहाँ पर। और वैसे भी हैवी ग्लास बिल्ड में तो इन हैंड फील गूगल के फ़ोन्स की जैसे भी काफ़ी प्रीमियम रहती है। और इसके अलावा नीचे की साइड पर टाइप सी का पोर्ट है, स्पीकर ग्रिल्स हैं, और आयर प्लास्टर भी ऊपर की साइड पे यहाँ पर दिया गया है, इसका आयर प्लास्टर भी। अब बात कर लेते हैं इसके हम लोग डिस्प्ले के बारे में। तो जो इसका डिस्प्ले है ये 120 हर्ट्ज़ का एक LTPO एमोलेड डिस्प्ले है। HDR10+ की भी सपोर्ट देखने के लिए मिलती है। अगर डिस्प्ले का हम लोग कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखते हैं तो वो भी ऑन पॉइंट है। शार्पनेस जो कलर एक्सट्रैक्शन है स्पेशली जो डिस्प्ले की, वो बहुत ख़तरनाक है। जब HDR क्वालिटी में भी यहाँ पर हम लोग प्ले करते हैं कंटेंट को, तो वहाँ पर ये फ्रेम्स नहीं अटकते, जिटर नहीं करता है, बहुत स्मूथ प्लेबैक है। 4K का भी इवन जो HDR कंटेंट है उसको भी बहुत स्मूथली हैंडल कर लेता है ये जो डिस्प्ले है इसका। और 2K की रेजोल्यूशन है डिस्प्ले की, तो ऑब्वियसली जो कलर्स हैं कंट्रास्ट है वो सब कुछ बहुत बेटर है इसका। डिस्प्ले इसका कर्व्ड है, सेमी कर्व डिज़ाइन के अंदर आता है, और इसकी जो प्रोटेक्शन है वो गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन हमें देखने के लिए मिलती है। इसके डिस्प्ले के अंदर LTO पैनल है, तो 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज में भी स्विच हो जाएगा, और एकदम स्मूथ प्ले मतलब यहाँ पर देखने के लिए। इसके अलावा जो इसकी ब्राइटनेस है वो यहाँ पर 1400 निट्स की यहाँ पर पीक ब्राइटनेस है, मतलब। और आउटडोर हार्श लाइटिंग में भी अगर जाते हो तो उस पर भी कोई विजिबिलिटी को लेके स्ट्रगल्स नहीं होने वाली। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है जिसकी स्पीड और एक्यूरेसी यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है हमें। जो ऐसा नहीं है कि जो वो फिंगरप्रिंट को मिस कर देता है, स्पीड भी यहाँ पर काफ़ी बेटर देखने के लिए मिलती है इसकी। जो के अलावा ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले है, 10 सेकंड वाला भी है, और परमानेंट ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले भी इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। ये देखिए यहाँ पर, और परमानेंट वाला ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले भी इसके अंदर यहाँ पर हमें देखने के लिए। परफॉर्मेंस के लिए इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है गूगल का टेंसर G1 का चिपसेट। अब इसकी डे टू डे यूज़ में चिपसेट की परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर काफ़ी बेटर है, जिटर नहीं करता है, स्मूथ चलता है। इवन मल्टी जो इधर उधर मतलब जो अगर हैवी यूज़ भी करते हो इसको, तो यहाँ पर ये जिटर नहीं करता है। एडिटिंग हैवी यहाँ पर काफ़ी बेटर तरीके से हैंडल कर लेता है। 4K वीडियो रेंडरिंग भी कर लेता है। 4K वीडियो रेंडरिंग में बस ये है कि इसके जो थर्मल्स है वो यहाँ पर थोड़ा सा हीट कर जाते हैं, उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। इसके अलावा जो फ़ोन अगर गेमिंग करते हो तो गेमिंग में यहाँ पर ये 60 FPS को यहाँ पर ये सपोर्ट कर फ़ोन अगर गेमिंग करते हो तो गेमिंग यहाँ पर इसके अंदर 60 FPS यहाँ पर भी PUBG मोबाइल इसके अंदर चलती है। और जो फ्रेम रेट्स हैं वो भी स्टेबल यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं, मतलब कोई इतना लैग देखने के लिए नहीं मिलता है। स्टेबल फ्रेम रेट्स देता है ये जो फ़ोन है। इसके अलावा मैं यहाँ पर 60 FPS की गेमिंग जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, और इसके अलावा जो थर्मल्स हैं वो यहाँ पर इस थर्मल के बारे में अभी हम आगे चल के बात करेंगे, इसके थर्मल्स के बारे में भी। इसके अलावा स्टेबल फ्रेम रेट्स यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है, और जो ग्राफिक्स हैं वो एक्सट्रीम तक जाते हैं BGMI में। इसके अलावा कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हो तो वहाँ पर भी इसी तरह की स्टेबल फ्रेम रेट्स प्रोवाइड करता है। लेकिन जब फ़ोन हीट करता है ना, तो यहाँ पर फ्रेम रेट्स भी ड्रॉप हो जाते हैं। अब जो मेरी टेस्टिंग के अंदर मुझे थोड़ा सा इशू जो नोटिस हुआ वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसके जो थर्मल्स है वो थोड़ी सी ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं, क्योंकि अभी मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ फुल AC इन्वायरमेंट में बैठकर इसकी टेस्टिंग हो रही है। और इसका मैंने गेमिंग टेस्ट अभी किया आपके सामने, और थोड़ी 4K रेंडरिंग और 4K रिकॉर्डिंग मैंने की। तो इसके अंदर इस फ़ोन ने ना हीट पकड़ ली, इतनी हीट के तकरीबन वो जो हीट होती है ना वो हाथों को फील होने लग गई, इतनी हीट इसने जनरेट कर दी थी। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये थोड़ी सी ज़्यादा हीटिंग जनरेट करता है अगर आउटडोर, वैसे भी गर्मियों का मौसम है, तो अगर आउटडोर में जाकर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो या वो गेमिंग करते हो ना आउटडोर में जाके, तो फिर भाई इसके साथ कोई एक्सटर्नल कूलर यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा,
वरना तो भाई फ़ोन के थर्मल्स काफ़ी हीट जनरेट करेंगे और इससे बैटरी पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और इसके अलावा ज़्यादा पड़ता है वो डिस्प्ले के ऊपर है। डिस्प्ले के ऊपर ग्रीन लाइंस या कुछ ऐसे इस तरह की करके ना लाइंस आ जाती हैं ओवर हीटिंग की वजह से डिस्प्ले के ऊपर। और इवन दो डिस्प्ले का टच रिस्पॉन्स भी काम करना कम हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसके कैमरास के बारे में। 12 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 12 का अल्ट्रा वाइड है और 12 का यहाँ पर ये सेंसर दूसरा दिया, मैक्रो सेंसर दिया हुआ है इसके अंदर। अब नंबर गेम पे नहीं जाएंगे क्योंकि जो गूगल के मेगापिक्सल्स हैं वो गूगल 12 मेगापिक्सल्स के साथ भी वो काम करता है जो बाकी जो ब्रांड है वो 2 मेगापिक्सल में भी नहीं कर पाते। सो हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अब इसकी मैंने डे टाइम के ऊपर फ़ोटोज़ यहाँ पर ट्राई किए। डिटेल्स यहाँ पर काफ़ी अच्छी यहाँ पर रहती हैं और इसके अलावा जो इसकी जो शार्पनेस है फ़ोटो की, इसकी कैमरा की, वो काफ़ी बेटर है यहाँ पर। अगेंस्ट द एक्सपोजर बैलेंस यहाँ पर मुझे काफ़ी बेटर लगा है। फ़ोटो के अंदर जो जूम इन करके देखोगे तो डिटेल्स बड़ी यहाँ पर काफ़ी बेटर निकाल कर देता है जो डिटेल्स है फ़ोटो की। और ग्रीनरी को यहाँ पर बहुत अच्छा बैलेंस करता है इसका जो कैमरा है। इवन जूम इन करके भी जो डिटेल्स हैं ग्रीनरी के अंदर वो यहाँ पर काफ़ी बेटर रहती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर शार्पनेस जो इसका जो है, और इसके अलावा जूम इन भी काफ़ी डिटेल्स जूम इन पे भी बेड़ा फ़र्क नहीं करता जूम इन करने पे। फ्रंट कैम की बात करें तो फ्रंट कैम भी काफ़ी अच्छा है, स्किन टोन्स को नेचुरल रखता है। डिटेल्स अगर जूम इन करके देखोगे फ़ोटो के अंदर, डिटेल्स भी यहाँ पर इसके जो फ्रंट कैमरा के अंदर डिटेल्स भी यहाँ पर मिलती हैं इसकी फ़ोटो की, और स्किन टोन्स को यहाँ पर नेचुरल रखता है। अब नाइट टाइम के ऊपर भी मैंने इसकी फ़ोटोज़ वगैरह ट्राई की हैं, यहाँ पर काफ़ी बेटर फ़ोटोज़ निकाल कर देता है जो नाइट टाइम के ऊपर भी आगे। और डार्कनेस पे भी काफ़ी बेटर यहाँ पर काम करता है यहाँ पर। और इस ग्रीन डिटेल शार्पनेस नाइट टाइम के ऊपर भी अच्छी है। जो इसका नाइट मोड है वो ओवर ब्राइट करने के चक्कर में शार्पनेस का बेड़ा गर्क नहीं करता, इसकी जो शार्पनेस है वो स्टिल काफ़ी रिमेन करती है। और इसके अलावा इस डार्कनेस को भी अच्छा कंट्रोल करता है। इसकी वीडियोग्राफी के बारे में बात करते हैं। बैक से ये 4K 60 FPS रिकॉर्ड करता है। वीडियोग्राफी के अंदर जो वीडियो के अंदर डिटेल्स यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, शार्पनेस अच्छी है, और यहाँ पर जो फ्रेम्स हैं वो इतनी झटके वटके नहीं खाती, वीडियो स्टेबल रहती है। इवन अगर यहाँ पर हिलते जुलते भी हो तो वीडियो जो है वो स्टेबल रहती है। ओवरऑल अगर मैं कैमरा को कंक्लूड करूँ तो इसका जो कैमरा है वो काफ़ी बेटर है, सॉलिड परफॉर्मेंस है। वीडियोग्राफी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है इसकी, और फ़ोटोज़ के अंदर में भी कैमरा ने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया है। और ओवरऑल अगर बताऊँ तो कैमरा इसका काफ़ी सॉलिड लगा है मुझे, स्पेशली फॉर द प्राइस सेगमेंट। इसकी बैटरी के बारे में तो जो इसकी बैटरी है अब वो हम लोग नंबर गेम पे नहीं जाएंगे क्योंकि जो गूगल की बैटरीज हैं ये बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज़ होती हैं। अब मेरे नॉर्मल से मॉडरेट यूज़ के अंदर ये जो फ़ोन है मॉडरेट टाइप के यूज़ में एक दिन तो ये फ़ोन इसकी जो बैटरी है वो बहुत आराम से निकाल जाएगी। अगर लाइट यूज़ है तो इसकी बैटरी 1.5 दिन तक भी जा सकती है। हाँ, अगर हैवी यूज़ करते हो जैसे गेमिंग करते हो और उसके अलावा स्ट्रीमिंग 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, तो फिर ये आधे दिन तक इसका जो बैटरी बैकअप है वो यहाँ पर आपको लोगों को मिलने वाला है। 33 वॉट की इसके अंदर चार्जिंग की सपोर्ट है। 1 घंटा 15-20 मिनट के राउंड अबाउट 0 to 100 चार्ज हो जाता है। वायरलेस चार्जिंग की भी सपोर्ट है 23 वॉट की, वो मैंने ट्राई नहीं की क्योंकि वो डे टू डे यूज़ में, नॉर्मल डेली लाइफ यूज़ में उसका इतना कोई ख़ास काम नहीं है। इसके अलावा IP68 की भी रेटिंग यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। वैसे तो ये किड फ़ोन्स है तो इन्हें अगर ये वाटर पैक हों भी तो इनको नहीं डालना चाहिए पानी वगैरह में, क्योंकि ऑब्वियसली किड्स हैं तो एक्सपोर्ट जहाँ से होकर आते हो सकता है इनकी जो वाटर पैक सील है वो उड़ भी जाए। लेकिन वैसे इसके अंदर यहाँ पर हमें IP68 की रेटिंग देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा इसके स्पीकर्स हैं, इसके जो स्पीकर्स का साउंड है ना वो यहाँ पर बिल्कुल कोई इतना ख़ास बेसी साउंड नहीं है, यहाँ पर फ्लैट साउंड है, लेकिन जो साउंड की जो लाउडनेस है वो यहाँ पर मुझे ओके लगी है। बाकी यहाँ साउंड के अंदर इतनी बेस नहीं है। कनेक्टिविटी वाले पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर NFC का सपोर्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। वाईफाई कॉलिंग का भी सपोर्ट है यहाँ पर इसके अंदर देखने के लिए मिलता है, वो वाईफाई। अब नॉर्मल कॉलिंग करते टाइम इसकी जो यहाँ पर वॉइस क्वालिटी है वो यहाँ पर काफ़ी बेटर रहती है। कॉल क्वालिटी भी काफ़ी बेटर रहती है, मतलब गुजारा यहाँ पर अच्छा कर जाती है इसकी जो ये वॉइस और कॉल क्वालिटी है। और इसके अलावा जो NFC का भी यहाँ पर सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब वो वाले गूगल डायलर वाली कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलती है कि इन्फॉर्म किए बगैर, मतलब वो वाली रिकॉर्डिंग नहीं है, गूगल डायलर वाली है। मतलब कि जब आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे तो वो दूसरे बंदे को इन्फॉर्म कर देगी, ये वाली इसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग देखने के लिए मिलती है। और जो इसकी कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर काफ़ी बेटर है फ़ोन की। यहाँ पर सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स जो ये फ़ोन है वो एंड्रॉयड 12 के साथ आता है, लेकिन जो अभी जो मेरे वाला यहाँ पर यूनिट है इसके अंदर हमें
एंड्रॉयड 16 की भी यहाँ पर अपडेट जो है वो आ गई है। एंड्रॉयड 16 ये पूरी तरह नहीं है, बीटा वर्जन है इसका एंड्रॉयड 16 का। इसके अंदर कुछ फीचर्स हमें एंड्रॉयड 16 के देखने के लिए मिलेंगे। और इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर है वो ऑब्वियसली गूगल का है, तो गूगल के सॉफ्टवेयर काफ़ी क्लीन होते हैं। कोई यहाँ पर एड्स ब्लॉटवेयर का यहाँ पर सीन नहीं है, एकदम क्लीन सॉफ्टवेयर यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, स्टॉक एंड्रॉयड वाला। और इसके अलावा अपडेट्स भी टाइम टू टाइम इसकी आती रहती है। वैसे तो ये जब ये लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड 12 के ऊपर है, तो अब इसे एंड्रॉयड 16 की भी यहाँ पर अपडेट आएगी जब एंड्रॉयड 16 आएगा। कहाँ तक जाएगा ये तो मुझे नहीं पता है, हो सकता है एंड्रॉयड 17 की भी इसको आए, लेकिन मुझे लगता है एंड्रॉयड 16 तक ये चलने वाला है। तो अब मैं आता हूँ फाइनल कंक्लूजन के ऊपर। अब यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको प्रोज एंड कॉन्स सभी इस फ़ोन के यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी हैं। अब मैं फाइनल कंक्लूजन के ऊपर आता हूँ। अगर तो आप ऐसे यूज़र हो जिसको एक सॉलिड डिस्प्ले चाहिए, डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, वो स्ट्रीमिंग के लिए और कंटेंट स्ट्रीमिंग के लिए क्वालिटी अच्छी चाहिए डिस्प्ले की। कैमराज यहाँ पर सॉलिड चाहिए, क्योंकि 80K के बजट में यहाँ पर कोई ऐसा डेडिकेटेड कैमरा फ़ोन ना बॉक्स पैक में तो लॉन्च होता नहीं है। तो अगर डेडिकेटेड कैमरा फ़ोन चाहिए तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक सॉलिड ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको गेमिंग करनी है तो फिर आपके लिए मे बी ये डिवाइस नहीं है, क्योंकि गेमिंग करते टाइम इसके थर्मल्स हीट करते हैं, ओवर हीट करते हैं, फ्रेम्स को ये ड्रॉप कर देते हैं। डेडिकेटेड गेमिंग फ़ोन ये नहीं है। अगर गेमिंग फ़ोन चाहिए तो आप लोग इससे सस्ते में भी मिल जाते हैं। वन प्लस का 70 मिल जाता है, वन प्लस 8 सीरीज़ यहाँ पर हमें मिल जाए, वन प्लस की 8 भी मिल जाती है, तो वो देख सकते हो। इवन बॉक्स पैक के अंदर रियलमी का 13 प्लस यहाँ पर 80K के बजट में आता है, उसके अंदर भी गेमिंग इससे बेटर हो जाती है, क्योंकि वो उतना ओवरहीट नहीं करता। मेंटेन वो 90 FPS बाय डिफ़ॉल्ट देता है, लेकिन उसको क्या है 7300 एनर्जी को ओवर क्लॉक किया हुआ, जिसकी वजह से वो 90 FPS देता है, लेकिन हाँ स्टेबल 60-70 FPS तो दे ही देता है, तो वो देख सकते हो। लेकिन हाँ डेडिकेटेड कैमरा फ़ोन और जिस तरीके के यूज़र के लिए था, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो और इस एंड्रॉयड 16 का अपडेट गूगल पिक्सल फ़ोन्स के अंदर तो आ चुका है, लेकिन अगर आपको एंड्रॉयड पता ही नहीं होगा कि एंड्रॉयड 16 में क्या क्या फीचर्स हैं, तो आप उनको यूज़ कैसे करोगे। तो इसी चीज़ को जानने के लिए जो स्क्रीन पर वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करो और मैं आपसे वही मिलता हूँ।